हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहला वर्ड जो आता है इसमें अलग, जिसके विषय में हमें नहीं मालूम है, वो क्या है? पदार्थ। तो पहले हम समझते हैं पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है तथा इनके पास द्रव्यमान होता है और यह क्या करते हैं? स्थान को घेरते हैं, वही क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं तथा जो द्रव्यमान तथा जिसके पास द्रव्यमान हो एवं वह स्थान घेरता हो, जहां उसको रख दिया जाए, जहां वो पदार्थ हो वो क्या करे? तो स्थान घेरे, वही क्या होता है? पदार्थ होता है। तथा जिसके पास द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरता जिसके पास द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है तथा इनके पास द्रव्यमान होता है एवं ये क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। हम अपने आसपास की जितने भी वस्तुएं देखते हैं, उनके पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है तथा वो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो स्थान को घेर रहे हैं। तो वो क्या है? पदार्थ है। अब बात करते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। मतलब पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में क्या क्वालिटी होती है। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण अभिलाक्षणिक गुण पहला जो होता है वो होता है पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाया जाता है। हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में हमने पहला लिखा है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। मान लीजिए पहला कण है, ये दूसरा कण है, तो इन कणों के बीच में क्या होगा? थोड़ा जगह होगा, जिसको बोलते हैं रिक्त स्थान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हम एक ग्लास में क्या लेते हैं? पानी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं, तो क्या जल की मात्रा बढ़ती है गिलास में? नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो जल है उनके बीच में क्या थे? रिक्त स्थान थे। और जब हमने नमक डाला तो जो उनके बीच में रिक्त स्थान थे वहीं पर जाकर नमक के कण क्या होते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है? जो जल का मात्रा होता है वो गिलास में बढ़ता नहीं है। तो जब जल में नमक डाला जाता है तो
जल की मात्रा नहीं बढ़ती है, मात्रा नहीं बढ़ती है। मान लीजिए ये जल का क्या है, जल के कणों का क्या है, ये जल के कण है, इतने दूर दूर पाए जा रहे हैं। इन कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। जब हमने नमक डाला तो जो ये रिक्त स्थान है, नमक के कण क्या हो गए, यहीं पर जाकर व्यवस्थित हो गए। इसलिए क्या होता है, जल का जो मात्रा है, जल की जो लेवल था वो बढ़ता नहीं है। सेकेंड हम लिखते हैं पदार्थ के कण सदैव या निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जब हम क्या करते हैं, अगरबत्ती एक कमरे में किसी एक कोने में जला देते हैं तो अगरबत्ती की जो सुगंध होती है वो क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। अब क्यों फैली, जो अगरबत्ती जब जलाया हमने, जो उसके कण थे वो क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, इसलिए क्या हो रहा था, वो जो सुगंध थी वो पूरे कमरे में फैल गई। ऐसे ही क्या होता है, जो वायु होता है, वायु के जो कण होते हैं वो सदैव गतिशील होते हैं, इसलिए क्या होता है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। थर्ड हमारा है, जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को सदैव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये एक कण है, ये दोनों जो मार्कर है ये क्या है, एक कण है, ये क्या करेगा, ये वाला मार्कर इस पे बल लगाएगा और ये वाला मार्कर इस पे बल लगाएगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो इनके बीच का जो रिक्त स्थान है, अंतरा आणविक स्थान होता है, वो कम हो जाता है। तो ये जो आकर्षण बल और इस दोनों कणों के बीच का स्थान जो होता है, यही डिसाइड करता है कि पदार्थ की अवस्था क्या रहने वाली है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इनके पास द्रव्यमान होता है और यह क्या करते हैं, स्थान को घेरते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में हमने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के अवस्था। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं।
अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये क्या होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। पहला हमारा ठोस है, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस होता है उसके कणों के बीच जो स्थान होता है वो कम होता है, और द्रव जो होता है उनके कणों के बीच में स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और जो गैस होता है उनके कणों के बीच स्थान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। हम यहाँ पर बना देते हैं एक डायग्राम। ठोस, द्रव, ये गैस। तो जो ठोस होता है उनके बीच, कणों के बीच में जो स्थान होता है, जगह होता है, वो क्या होता है? कम होता है। अंतरा आणविक स्थान सबसे कम होता है। यहाँ पर क्या होता है? ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा अधिक होता। हम बात कर रहे हैं किसकी? अंतरा आणविक स्थान की। ठोस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, और यहाँ पर क्या होता है? सबसे अधिक। अंतरा आणविक स्थान पाया जाता है। तो अंतरा आणविक स्थान ठोस में अधिक होता है, द्रव में ठोस से अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा अधिक, और गैस में सबसे अधिक होता है। अगर बात करें अंतरा आणविक आकर्षण बल की, अंतरा आणविक आकर्षण बल की सबसे अधिक होता है। यहाँ पर सबसे अधिक होता है। ये जो 2 कण है आपस में, एक कण और ये 2 कण, ये इनमें अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक है, इसलिए इनके बीच में जो स्थान है वो क्या है? सबसे कम है। तो यहाँ पर अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पर आकर्षण बल कम लग रहा है, इसीलिए इनके बीच में स्थान क्या है? ज्यादा है। अपेक्षा कम होता
है, और गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए इनके कणों के बीच में स्थान सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है। तीसरा हम कहें जो होता है कि इनका आकार और आयतन की बात करते हैं। आकार क्या होता है इनमें, निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। जो ठोस के कण होते हैं वो पास पास होते हैं, इसीलिए क्या होता है, उनका आकार निश्चित होता है। जैसे हम लोग कह दे रहे हैं डस्टर हो गया, ये क्या है, ठोस है तो इसका आकार निश्चित है। कोई वस्तु लोहे की बनी वस्तु है तो वो भी क्या है, ठोस है तो उनका आकार निश्चित है। और जो द्रव होता है इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, आकार जो होता है इसका अनिश्चित होता है। और गैस का भी आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। तो देखिए द्रव में हमारा पानी आता है, क्या पानी का आकार निश्चित होता है, नहीं। जैसे ग्लास में है तो वो ग्लास के आकार में है, जैसे किसी बीकर में रख दिया तो वो बीकर का आकार ले लिया। तो द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं आयतन की, आयतन की। आयतन भी यहाँ पर क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यहाँ पर आयतन द्रव का भी निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे हम कह दिए 1 लीटर पानी, उसका आयतन निश्चित है, तभी तो हम बोल रहे हैं 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध। जैसे हम किसी बोतल में रख दिए पानी को 1 लीटर तो वो 1 ही लीटर रहेगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जो द्रव है उसका आयतन निश्चित है, लेकिन जो गैस होता है उसका आयतन अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे गैस के कण अगर हम क्या करें, जैसे हमारा सीएनजी गैस है, एलपीजी, उसको अगर हम लोग क्या कर दें, खोल दें, लीक कर दें, तो वो क्या करता है, जहाँ जितना हो, जितना बड़ा कमरा होगा वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, उसका आयतन निश्चित नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। यहाँ पर ठोस का है, यहाँ द्रव का, और यहाँ पर गैस का। गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो जब इसके कण पास पास है तो क्या इसके कण गति कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। और द्रव में क्या होता है, ठोस से, ये वाला द्रव का है, ठोस से अधिक होता है, अधिक होता है। इसके कण क्या है, दूर दूर है, तो ये क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो इनमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठोस से अधिक होती है। और गैस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है गतिज ऊर्जा, सबसे अधिक। बात करते हैं स्थैतिक ऊर्जा की। ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है।
जो देखिए ठोस के कण है वो क्या है, उनके बीच में स्थान नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते, मतलब वो क्या रहेंगे, हमेशा स्थित रहेंगे। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है उसको स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्थैतिक ऊर्जा ज़्यादा होगा। इसमें कण गति कर रहे हैं मतलब स्थैतिक ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ठोस से क्या होता है, कम होता है, ठोस से कम। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम। बात करें घनत्व की, घनत्व सबसे अधिक होता है ठोस में, सबसे अधिक ठोस में होता है, ठोस में होता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है हमारा, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। जो ठोस है उसके कण क्या है, पास पास है, मतलब उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और इसका आयतन भी निश्चित है, इसलिए इसका क्या है, घनत्व ज्यादा है। और द्रव का क्या होता है, ठोस से कम होता है घनत्व, ठोस से कम होता है, क्योंकि जो इसके द्रव्यमान का मान होता है वो ठोस से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके कण क्या है, दूर दूर है। और गैस के क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अब बात करें हम तापमान प्रभाव की, ताप का प्रभाव किस पे अधिक होता है, ताप का प्रभाव ठोस में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है, अधिक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ताप का प्रभाव या ऊष्मा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। जैसे ठोस है, जैसे मान लीजिए लोहा है, उसको बहुत देर तक जब गर्म करेंगे तब वो क्या होता है, पिघलने लगता है, बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तब, मतलब उस पर क्या हो रहा है, तापमान का, ऊष्मा का प्रभाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन हमारा जो द्रव होता है, पानी होता है, जैसे थोड़ी देर तक उसको गर्म करेंगे वो क्या होता है, द्रव से क्या होता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है। उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का प्रभाव अधिक हो रहा है। और गैस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है ऊष्मा का प्रभाव। उदाहरण के तौर पे हम लिख देते हैं, उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण क्या होता है ठोस के लिए, जैसे लकड़ी हो गया, कोई बर्तन है, बर्तन हो गया, लकड़ी हो गया, कोई मेज, कुर्सी, ये सब क्या है, ठोस है। द्रव की बात करें, जल, दूध, तेल, ये सब क्या है, द्रव है। और गैस क्या होता है, जैसे एलपीजी गैस हो गया, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, नाइट्रोजन, ये सब गैस है आदि। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस और द्रव और गैस में हमने अंतर समझा, किस पे क्या प्रभाव होता है। धन्यवाद।